अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। और आज जो है वो सुबह सुबह हमने जाना था बच्चों के स्कूल में। उनके स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग थी। वीडियो में आगे जाने से पहले आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक। और आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही थी और वो ये था कि मैं आज जब मीटिंग के लिए भी गई हूँ तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स थे, टैब्स थे। और इवन के ड्यूरिंग मीटिंग भी वो बच्चा मोबाइल के ऊपर बैठा हुआ है। और मतलब मेरे जहन में बहुत सारी इस तरह से बातें हैं कि हम लोग जो मदर्स हैं वो अगर कोई भी काम कर रही हैं, कुछ भी बिज़ी हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को मोबाइल फ़ोन दे देते हैं कि हमारी तो जान छूटेगी, तो थोड़ी देर हमें ये काम करने देंगे, तो हम उनको मोबाइल फ़ोन और टैब्स बहुत आराम से दे देते हैं। यहाँ स्कूल से वापसी पर एक उनके स्कूल के पास ही एक बहुत ही अच्छा पार्क सा था और मतलब ग्रीन बेल्ट में बना हुआ था, वॉकिंग ट्रैक भी था, झूले भी लगे हुए थे। तो हम लोगों ने बच्चों से कहा कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप झूले वगैरह ले लें, एंजॉय कर लें। तो ओके, नाउ बैक टू द टॉपिक। मैं इसमें फादर्स का इसमें कोई रोल नहीं होता। आई नो कि वो ऑफिस, जाहिर सी बात है, वो तो ऑफिस चले जाते हैं, वो तो शाम में आते हैं। तो ये जो मोबाइल फ़ोन देने वाला और ये जो आदत होती है ना, ये मदर्स ही लगाती हैं और मैं भी करती थी। लेकिन ये कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत स्ट्रिक्टली मना किया हुआ था कि आपने किसी सूरत में बच्चों को मोबाइल नहीं देना। और जब ये कभी किसी कंपनी वगैरह में होते हैं, कज़न्स के साथ होते हैं या किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर जो है वो हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है, हर बंदा ही मोबाइल पे लगा होता है, तभी मुझे ज़रूर ज़िद करते हैं कि आप मुझे जो है वो मोबाइल दें। बट ये कि अगर आप बच्चों को इस तरह से इंगेज करें कि उनको उनकी सारी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें उनको इन्वॉल्व करें, तो आप तब भी इंगेज कर सकते हैं। आजकल बिल्कुल ये ट्रेंड ही ख़त्म होता जा रहा है कि हम बच्चों के लिए टाइम निकालें, उनको कहीं किसी पार्क में लेकर जाएं या किसी ऐसी आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी उनको इन्वॉल्व करें जहाँ पे जो है वो उनकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज हो या उनकी जो है वो मेंटल ग्रोथ हो। आजकल जो सबसे ज़्यादा गिला अपना बच्चे जो अपने पेरेंट्स से करते हैं वो ये है कि टाइम नहीं देते। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने कामों में इतना ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि बच्चों के साथ वो डे स्पेंड ही नहीं कर पाते हैं। और बच्चों की भी जो स्टडीज़ हैं और बाकी सब मामलात इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि एक दूसरे के लिए टाइम भी नहीं मिलता। तो अगर हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो हम इतना तो कर सकते हैं कि उनके पास थोड़ी देर अपने टाइम में से वक्त निकाल कर और उनके पास बैठें, उनसे बातें करें, उनके दिन का अहवाल पूछें। जिस एज में मेरे बच्चे हैं इसमें तो इनको पूरी अटेंशन चाहिए होती है क्योंकि ये आप ही को देख रहे होते हैं और इनका पूरा ध्यान यही होता है कि हमें जो है वो हमारी जो पेरेंट्स हैं वही हमारी बात सुनेंगे, वही हमारी ख्वाहिशात को समझेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत सी इंडोर इंगेजिंग गेम्स, बल्कि एक्टिविटीज़ जिनके साथ बच्चों को आप इंगेज कर सकते हो और अपना काम भी आराम से कर सकते हो। इन सारी एक्टिविटीज़ का सबसे पहला मोटिव तो यही होता है कि जो है वो आपने किसी तरह से इंगेज करना है बच्चे को, ताकि बच्चा जो है वो अपना टाइम घर में इधर उधर वेस्ट ना करे और कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव कुछ ना कुछ करे। तो सबसे पहले तो है ये कि मैं जो करती हूँ कि ये जैसे मटर आते हैं घर में और ढेर सारे मटर आए तो अपने दोनों बच्चों को बिठा के और फिर उसके बाद उनसे कहती हूँ कि ये आप इसमें निकालें, और वो बड़े शौक से निकालते भी हैं। इसके अलावा जो है वो मैं कभी-कभी ये भी करती हूँ कि 2-2 दालें होती हैं उनको मिक्स करके उनको दे देती हूँ कि इसमें रेड कलर की जो है वो अलग कर लें या येलो कलर की आपने अलग करनी है। उनको कलर बता देती हूँ कि आपने इन कलर्स की अलग-अलग करनी है। और समटाइम उसको करते-करते, उस एक्टिविटी को करते-करते ये दोनों लड़ भी पड़ते हैं, लेकिन इट्स ओके। उसका उसका पर्पस सिर्फ़ यही होता है कि ये इनका फ़ोकस बढ़े। हम लोग छोटे होते थे तो बाहर गली में आराम से खेल लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन जैसे-जैसे अब वक़्त गुज़रता जा रहा है, तो अब हम अपने बच्चों को गली में भेजते हुए या बाहर भेजते हुए 10 दफ़ा सोचते हैं। हम यही चाहते हैं कि बच्चा हमारी आँखों के सामने ही रहे। के बाद मैं इनको जो है वो कुछ पैलेट में कलर्स डाल के दे देती हूँ। यहाँ पे तो मैंने उनको कैनवस दिया है, लेकिन अदरवाइज़ मैं उनको पेपर देती हूँ। उसके ऊपर डिफरेंट ये कलर से मेस करें, जो मर्ज़ी करें। ये इनकी अपनी क्रिएटिविटी होती है और इस तरह से भी इनको इंगेज किया जा सकता है। यहाँ पे जो है वो मैं वीडियो बना रही थी। वैसे इनके ये अलग से इनके मैंने कैनवासेस ख़रीदे हुए हैं, ताकि जो भी अगर इनको कुछ करना हो तो फिर ये इसी के ऊपर करते हैं। क्योंकि मैं जब कैनवस के ऊपर कर रही होती हूँ तो ये मुझे भी कहते हैं कि आप हमें कागज़ दे देती हैं, या जो रफ़ कॉपीज़ होती हैं मैं उनके पेपर्स इनको देती हूँ ताकि वो भी यूज़ हो जाए। और जो इस तरह से जो है इन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप कैनवस पे करती हैं तो मुझे भी कैनवस हम भी ला दें। तो आज जो है वो मैंने कहा चलो ठीक है, आप फर्स्ट टाइम यूज़ करें कैनवस, तो मैं इसके साथ इनकी वीडियो बनाती हूँ। इसके अलावा मैं इनको पेंसिल कलर्स भी देती हूँ, पेंसिल कलर्स, और उसके बाद पेपर्स के ऊपर कुछ भी ड्रॉ करके दे दिया जिससे जो है उसमें कलर्स करें और इंगेज रहें।
अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे टॉयज़ भी ऐसे होते हैं जो आप अपने बच्चों का अपना इंटरेस्ट भी होता है। मैंने यूजुअली देखा है कि आप मार्केट में जब जाते हैं तो बच्चों को जो वॉयलेंस वाले कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और उनको लेना इनको पसंद होता है। लेकिन ये कि जब भी आप शॉपकीपर के पास जाएँ और उसको यही कहें कि आप हमें कंस्ट्रक्टिव टॉयज़ दें, वो आपको खुद ऑप्शन देंगे। तो जो भी आसानी से टॉयज़ आप लेकर दे सकते हैं, उनको टॉयज़ लेकर देंगे और उनको एंगेज करें। सबसे पहले तो ये होता है कि आप उनके साथ खुद बैठ के खेलें, और जब आपको लगे कि अब जो है वो मामला ठीक हो गया है तो फिर उसके बाद मैं ऐसा करती हूँ कि दोनों को बिठा देती हूँ, फिर दोनों मिलकर खेलते हैं। और फिर उसके बाद मैं भी उनके साथ ऑन एंड ऑफ आके उनको चेक करती रहती हूँ कि आपस में लड़ाई तो नहीं कर रहे। आई रिमेंबर कि कोविड के टाइम पीरियड में जब बच्चे और उसमें हस्बैंड घर पर होते थे और उन सबको इंगेज करना इतना मुश्किल होता था, तो तब भी हम लोग इसी तरह से करते थे कि कोई भी छोटी छोटी गेम्स देखते थे और उनको हम घर में बच्चों के साथ करते थे कि ताकि बच्चे भी इंगेज रहें और हम भी जो है उनके साथ इन्वॉल्व रहें। अभी आ गया विनर पोज, और मेराब इस मामले में बहुत ही एक्टिव है। वो बहुत जल्दी जल्दी जो है वो खेलता है, और उसके बाद से मुझे कहा कि आप भी मेरे साथ खेलें, तो मैंने कहा चलें ठीक है, आपके साथ भी मैं एक गेम लगाती हूँ। सो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट उसके पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी और भी बहुत सारी इंडोर गेम्स जो हम बच्चों के साथ बच्चों को इंगेज करने के लिए घर में उनके साथ खेलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।